हेलो साथियों, सोचो अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक सुरक्षित दूसरा अनजान और खतरों से भरा, तुम किसे चुनोगे? ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं क्योंकि डर उन्हें रोकता है, लेकिन कुछ लोग वही रास्ता चुनते हैं जो अनजान होता है, क्योंकि वहीं छिपे होते हैं असली मौके। यही है द आर्ट ऑफ रिस्क की शुरुआत, जहां रिचर्ड हार्टाइस हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का असली स्वाद सिर्फ तभी मिलता है जब हम डर के पार जाकर कुछ नया करने की हिम्मत करते हैं। रिचर्ड हैरिस इस किताब में समझाते हैं कि रिस्क कोई दुश्मन नहीं है। रिस्क वो चाबी है जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई ताकत को बाहर निकालती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग रिस्क लेते हैं वो पागल होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो रिस्क नहीं लेते वो कभी अपने असली सामर्थ्य को जान ही नहीं पाते। वो बस सुरक्षित दायरे में जीते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देते हैं। रिचर्ड बताते हैं कि हर महान इंसान, हर सफल कहानी के पीछे रिस्क का एक बड़ा हिस्सा होता है। चाहे वो कोई बिजनेस हो, कला हो या फिर जीवन का कोई बड़ा फैसला, हर जगह रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी इंसान अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ सकता। वो कहते हैं कि रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा या करियर नहीं होता। असली रिस्क तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का होता है, अपने डर का सामना करने का होता है। और इस किताब में रिचर्ड हैरिस ने यह बताया है कि हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें ताकि हम रिस्क को दुश्मन नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखें। वो लिखते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग असफलता से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर असफलता एक सबक देती है और हर सबक हमें मंजिल के करीब ले जाता है। यही सोच रिस्क टेकर को दूसरों से अलग बनाती है। रिचर्ड हैरिस ने किताब में कई एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और साइंटिस्ट्स जो रिस्क लेकर आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि रिस्क लेने का मतलब लापरवाही नहीं है, बल्कि एक सोची समझी तैयारी है। असली रिस्क टेकर हमेशा तैयारी करता है, योजना बनाता है और फिर पूरे विश्वास के साथ कदम उठाता है। किताब का एक सबसे गहरा संदेश है कि रिस्क और ग्रोथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम ग्रोथ चाहते हो तो रिस्क से भाग नहीं सकते, क्योंकि हर नया अनुभव, हर नया कदम किसी न किसी रिस्क के साथ ही आता है। रिचर्ड कहते हैं कि जब हम रिस्क लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए तरीके से काम करने लगता है। हम अधिक सजग होते हैं, हमारे अंदर की रचनात्मकता बढ़ती है और हमें ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो पहले कभी दिखे ही नहीं थे। इसलिए रिस्क लेना हमें न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि हमें अधिक बुद्धिमान और आत्मविश्वासी भी करता है। किताब में उन्होंने यह भी बताया है कि हमारे अंदर का डर हमें कैसे रोकता है। डर का काम है हमें बचाना, लेकिन वही डर अगर ज्यादा हावी हो जाए तो वो हमें जकड़ लेता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि डर को खत्म नहीं करना चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए, क्योंकि डर हमें बताता है कि हम किस दिशा में बढ़ सकते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं कि जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो वो गिरने से डरता है, लेकिन अगर वो डर में फंसा रहे तो वो कभी साइकिल चला ही नहीं पाएगा। जैसे ही वो गिरने के डर को स्वीकार करता है, वो साइकिल चलाना सीख जाता है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। रिचर्ड हैरिस ये भी समझाते हैं कि रिस्क लेने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास किसी जन्मजात प्रतिभा से नहीं आता, वो अनुभव से आता है। जब हम छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, और एक समय आता है जब हमें बड़े फैसले लेने में भी डर नहीं लगता। किताब में उन्होंने एक सुंदर विचार दिया है कि जिंदगी में हर बड़ा मौका रिस्क के रूप में ही आता है, और जो लोग इन मौकों को पहचान लेते हैं वही असली विजेता बनते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तुम हमेशा सुरक्षित खेलोगे तो शायद तुम हारोगे नहीं, लेकिन जीत भी नहीं पाओगे। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि रिस्क हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अनिश्चितता को गले लगाएं, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं होता, और जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है वो हर स्थिति में सहज रह सकता है। वो कहते हैं कि रिस्क लेने से हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जिससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, और यही हमें औरों से अलग बनाती है। इस तरह रिस्क लेना सिर्फ एक भावनात्मक या मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक जैविक विकास का हिस्सा भी है। रिचर्ड हैरिस ने यह भी लिखा है कि रिस्क लेने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी चाहिए। अगर तुम यह नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हारा रिस्क बेकार जाएगा। इसलिए पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो, फिर उसके लिए कदम उठाओ।
वो बताते हैं कि जब हम अपने उद्देश्य को लेकर साफ होते हैं तो डर हमें रोक नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर का विश्वास डर से ज्यादा ताकतवर होता है। यही विश्वास हमें रिस्क लेने और अंत में सफलता पाने की प्रेरणा देता है। किताब का एक और गहरा हिस्सा यह बताता है कि असली रिस्क वो होता है जो हमें बदल देता है, जो हमें हमारे पुराने वर्जन से बाहर निकालकर एक नए व्यक्ति में ढाल देता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि हर बार जब हम रिस्क लेते हैं तो हम अपने अंदर के किसी हिस्से को मुक्त करते हैं जो पहले बंद था। वो कहते हैं कि अगर तुमने अभी तक अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लिया तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक जीना शुरू ही नहीं किया। रिस्क लेना ही जीवन की असली धड़कन है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे दो चीजों में से एक चुननी होती है, सुरक्षित स्थिर जीवन या अनजान लेकिन संभावनाओं से भरी राह। और यही चुनाव यह तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी औसत बनेगी या असाधारण। वे कहते हैं कि जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वे धीरे धीरे अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सपने हमेशा उसी दिशा में रहते हैं जहां अनिश्चितता होती है। वे बताते हैं कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। डर एक संकेत है कि तुम किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब हो। जब तुम्हें डर लगता है तो इसका मतलब है कि तुम कंफर्ट जोन की सीमा पर खड़े हो और अब तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना है। रिचर्ड कहते हैं कि इसी एक कदम में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छिपी होती है। किताब में वे एक कहानी का जिक्र करते हैं। एक आदमी हर दिन एक ही रास्ते से ऑफिस जाता था। उसे सब कुछ पता था, हर मोड़, हर सिग्नल। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि क्यों न किसी और रास्ते से जाया जाए। वो थोड़ा अनजान था, लेकिन उसी रास्ते पर उसे एक नई कंपनी दिखी जिसने बाद में उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दिया। रिचर्ड कहते हैं कि यही फर्क होता है रिस्क लेने वाले और डर में जीने वाले में। रिस्क लेने वाला इंसान दुनिया को नए नजरिए से देखता है और हर स्थिति में संभावनाएं खोजता है। रिचर्ड हैरिस का मानना है कि रिस्क लेने के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी सोच की सीमाएं तोड़े। हमारे विचार ही वो दीवार हैं जो हमें रोकते हैं। जब तक हम अपने मन की दीवारें नहीं गिराते, तब तक हम अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान सकते। रिस्क लेना मतलब अपनी सीमाओं को चुनौती देना और खुद को साबित करना कि तुम उससे ज्यादा कर सकते हो जितना तुम सोचते हो। वे समझाते हैं कि रिस्क के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला शारीरिक रिस्क, दूसरा भावनात्मक रिस्क और तीसरा मानसिक रिस्क। शारीरिक रिस्क वो है जब तुम किसी शारीरिक चुनौती का सामना करते हो, जैसे ऊंचाई से कूदना या किसी नए एडवेंचर में जाना। भावनात्मक रिस्क तब होता है जब तुम अपने दिल को खोलकर किसी रिश्ते में ईमानदारी से उतरते हो, जब तुम वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, जब तुम सच्चाई बोलते हो, भले ही सामने वाला नाराज हो जाए। और मानसिक रिस्क तब होता है जब तुम अपनी सोच के पुराने पैटर्न को तोड़कर नए तरीके से सोचने लगते हो। रिचर्ड कहते हैं कि इन तीनों रिस्क को समझना और अपनाना ही जिंदगी का असली विकास है, क्योंकि ये तीनों मिलकर हमें संपूर्ण बनाते हैं। जो इंसान हर स्तर पर रिस्क लेना सीख लेता है वो अजेय बन जाता है। वे लिखते हैं कि रिस्क लेने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास। विश्वास अपने आप पर, अपने निर्णयों पर और इस ब्रह्मांड पर कि अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं तो रास्ता खुद खुलता जाएगा। रिचर्ड हैरिस का एक प्रसिद्ध वाक्य है, जब तुम छलांग लगाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक जाल बुन देता है ताकि तुम गिरो नहीं। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि डर हमेशा भ्रम होता है। असली सच्चाई तो तब सामने आती है जब हम कदम बढ़ाते हैं। किताब में वे बताते हैं कि रिस्क का सीधा संबंध क्रिएटिविटी से है। जब तुम जोखिम लेते हो तो तुम्हारा दिमाग नए तरीके से सोचने लगता है, क्योंकि अब तुम अनजान इलाके में हो और यही स्थिति तुम्हें रचनात्मक बनाती है। इसलिए रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि हर सच्चा कलाकार, हर इनोवेटर और हर विजनरी इंसान एक रिस्क टेकर होता है। उन्होंने वही किया जो बाकी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रिचर्ड हैरिस एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देते हैं। वे कहते हैं कि जब हम रिस्क लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और एड्रेनालिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं जो हमारे फोकस को बढ़ाते हैं और हमें ऊर्जा से भर देते हैं। इस स्थिति में हमारा शरीर और मन दोनों पीक परफॉर्मेंस में पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि रिस्क लेने वाले लोग अधिक जागरूक और प्रेरित दिखाई देते हैं। किताब में एक और शानदार विचार आता है
कि रिस्क लेने का मतलब यह नहीं है कि तुम बिना सोचे कूद पड़ो। रिचर्ड कहते हैं कि सच्चे रिस्क टेकर हमेशा तैयारी करते हैं। वे स्थितियों को समझते हैं, उनके पास योजना होती है, लेकिन वे उस योजना के गुलाम नहीं होते। वे लचीले रहते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। रिचर्ड हैरिस एक दिलचस्प बात कहते हैं कि रिस्क लेने का सबसे सुंदर पल वो होता है जब तुम जानते हो कि सब कुछ दांव पर है और फिर भी तुम आगे बढ़ते हो, क्योंकि उसी पल तुम्हारा असली रूप सामने आता है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षित माहौल में कोई भी बहादुर बन सकता है, लेकिन असली साहस तो तब दिखता है जब जमीन खिसक रही हो और फिर भी तुम स्थिर रहो। वे कहते हैं कि रिस्क लेना हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो हम समझते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, और जब हम सफल होते हैं तो हम कृतज्ञ होना सीखते हैं। इस तरह रिस्क हमें ग्राउंडेड रखता है और अहंकार से दूर करता है। रिचर्ड हैरिस ने किताब में यह भी बताया है कि समाज हमें बचपन से सिखाता है कि गलती करना गलत है, इसलिए हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि गलती ही असली शिक्षक होती है। बिना गलती के कोई सीख नहीं और बिना सीख के कोई विकास नहीं। इसलिए रिस्क लेने का पहला कदम है गलती से डरना छोड़ दो। वे लिखते हैं कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो चीज तुम आज सुरक्षित समझते हो वो भी कल बदल सकती है। इसलिए रिस्क से भागने का कोई फायदा नहीं है। अगर परिवर्तन निश्चित है तो बेहतर यही है कि हम उसे खुद की शर्तों पर अपनाएं। किताब में उन्होंने कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताए हैं कि कैसे हम रिस्क लेना सीख सकते हैं। पहला है छोटे छोटे रिस्क लेना। अगर तुम एकदम बड़े रिस्क से डरते हो तो पहले छोटे डिसीजंस में नया रास्ता चुनो, जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना या किसी नए विचार पर काम शुरू करना। जब तुम बार बार छोटे रिस्क लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा तरीका है खुद से ईमानदार होना। रिचर्ड कहते हैं कि बहुत बार हम रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब तुम खुद से सच बोलने लगते हो तो तुम्हारे अंदर स्पष्टता आती है और क्लैरिटी ही डर को मिटाती है। तीसरा तरीका है डर को लिखना। जब तुम अपने डर को शब्दों में लिखते हो तो वो तुम्हारे ऊपर से शक्ति खो देता है। तुम्हें एहसास होता है कि वो उतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारे मन ने बना लिया था। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने का असली आनंद तब आता है जब तुम समझ जाते हो कि हर अनुभव, चाहे वो सफलता हो या असफलता, कुछ सिखाता जरूर है। वे कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते कि उन्हें असफलता का डर नहीं, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें सीखने की भूख होती है। किताब के एक अध्याय में वे बताते हैं कि रिस्क लेना इंसान को स्पिरिचुअल रूप से भी मजबूत बनाता है, क्योंकि जब तुम किसी अनजान दिशा में कदम बढ़ाते हो तो तुम्हें भरोसा रखना पड़ता है, और यही भरोसा तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यही विश्वास धीरे धीरे आत्मा की शांति में बदल जाता है। रिचर्ड हैरिस ये भी कहते हैं कि रिस्क लेने का मतलब सब कुछ खो देना नहीं है, बल्कि सही चुनाव करना है। अगर तुम हर चीज में रिस्क लेने लगोगे तो वो मूर्खता होगी, लेकिन अगर तुम सोच समझकर अपने उद्देश्य के हिसाब से रिस्क लोगे तो वो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुमने खुद को कभी देखा भी नहीं था। वे अंत में यह कहते हैं कि रिस्क लेने से पहले हमेशा खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मैं सच में इसे चाहता हूं? क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? और क्या मैं इसके परिणाम को स्वीकार कर सकता हूं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां है तो बिना देर किए कदम बढ़ाओ। रिचर्ड हैरिस का संदेश साफ है कि जिंदगी को सिर्फ देखने के लिए नहीं जिया जाता, उसे महसूस करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। जो लोग डर के घेरे में जीते हैं वो बस सांस लेते हैं, लेकिन जो रिस्क लेते हैं वो सच में जीते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने की शुरुआत दिमाग से नहीं, दिल से होती है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज को सच में चाहता है तो उसका दिल उस दिशा में खिंचता चला जाता है। लेकिन हमारा दिमाग हमें रोकता है, डराता है, सवाल करता है कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा, अगर सब कुछ खो दिया तो क्या होगा। और यही दिमाग हमें उस राह पर चलने से रोक देता है जहां हमारी असली पहचान छिपी होती है। इसलिए हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने के लिए सबसे पहले अपने दिल की आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमेशा उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारा विकास छिपा होता है।
जब भी तुम किसी फैसले को लेकर डर महसूस करो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे सच में चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो बस कदम बढ़ा दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है जो तब टूटता है जब तुम उसे पार करते हो। रिचर्ड हैरिस ने किताब में समझाया है कि रिस्क लेना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक पुराना हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। इसका काम है हमें खतरे से बचाना। जब भी हम किसी नए या अनजान काम की तरफ बढ़ते हैं तो एमिगडाला सक्रिय हो जाता है और डर पैदा करता है। यही डर हमें पीछे खींचता है। लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो हम इस डर को नियंत्रित कर सकते हैं। हैरिस कहते हैं कि जब भी तुम किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हो और डर महसूस करो तो गहरी सांस लो, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो और अपने मन को कहो, मैं सुरक्षित हूं। यह स्थिति मुझे बढ़ाने आई है, मैं इससे भागूंगा नहीं। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को शांत कर देता है और तुम फिर से सोचने लगते हो। वे बताते हैं कि रिस्क लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि हमारा दिमाग वही मानता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर तुम बार बार ये सोचते रहोगे कि मैं असफल हो जाऊंगा तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा और सफल होऊंगा तो तुम्हारा दिमाग उसी अनुसार नई संभावनाएं बनाने लगेगा। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क हमेशा हमें अपने सच्चे रूप से मिलवाता है, क्योंकि जब सब कुछ दांव पर लगा होता है तब नकलीपन गिर जाता है। तब इंसान वैसा ही दिखता है जैसा वो वास्तव में है। इसलिए वे कहते हैं कि रिस्क तुम्हें उजागर करता है और तुम्हें खुद से मिलवाता है। किताब में वे एक उदाहरण देते हैं। एक संगीतकार था जो सालों तक छोटे छोटे मंचों पर गाना गाता रहा। उसे हमेशा डर था कि अगर उसने अपना खुद का संगीत जारी किया और लोग उसे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब और नहीं, अब वो अपने डर को जीतकर अपने असली स्वर को लोगों तक पहुंचाएगा। उसने अपना पहला एल्बम जारी किया और वो रातों रात मशहूर हो गया। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि अगर वो डर में जीता रहता तो शायद वो कभी अपनी असली पहचान को जान ही नहीं पाता। हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने वाले इंसान असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे एक नया आरंभ समझते हैं। वो हर गिरावट को सीढ़ी बनाते हैं और हर असफलता से खुद को और मजबूत करते हैं। उन्होंने लिखा है कि रिस्क के बिना जीवन स्थिर हो सकता है लेकिन अधूरा रहता है, और अधूरा जीवन सबसे बड़ा जोखिम है। वे कहते हैं कि जब तुम रिस्क लेना शुरू करते हो तो शुरू में सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। रिस्क लेना दरअसल आत्मविश्वास का निर्माण करता है। हर छोटा कदम, हर छोटा फैसला तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है और धीरे धीरे तुम बड़े जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हो। रिचर्ड हैरिस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि रिस्क लेने से पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो तो तुम्हारा रिस्क दिशा विहीन हो जाएगा। वो कहते हैं कि खुद को समझना रिस्क की सबसे पहली शर्त है। जब तुम अपने मूल्यों, अपने लक्ष्यों और अपनी सीमाओं को समझ लेते हो तो तुम समझदारी से रिस्क ले पाते हो। वे यह भी बताते हैं कि रिस्क लेने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी असफलताओं को गले लगाओ, क्योंकि जब तुम गिरने से नहीं डरते तब तुम उड़ना सीखते हो, और यही मानसिकता तुम्हें आम इंसान से असाधारण बना देती है। किताब में एक बहुत सुंदर विचार आता है कि रिस्क का असली अर्थ है जीवन में गति लाना। जो चीज स्थिर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन जो चलती रहती है वही बढ़ती है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क ही वो ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी में गति लाती है और तुम्हें भीतर से जीवित रखती है। वे लिखते हैं कि जब तुम रिस्क लेते हो तो तुम्हारा नजरिया बदलता है। तुम्हारे अंदर का डर तुम्हारे दोस्त में बदल जाता है और तुम्हें समझ आता है कि असली दुश्मन डर नहीं बल्कि ठहराव है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क हमें दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता देता है, क्योंकि जब तुम अनिश्चितता में कदम रखते हो तो तुम्हें अपने अंदर छिपी रचनात्मकता का पता चलता है। तुम नई चीजें सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो और खुद का एक नया संस्करण गढ़ते हो। यही जीवन की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। वे लिखते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। लोग उन्हें पागल कहते हैं,
लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं। जो भी बड़ा नाम आज हम जानते हैं वो किसी न किसी रिस्क का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने वही किया जो बाकी करने से डर गए। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेना केवल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर भी होता है। अपने पुराने विचारों को तोड़ना, अपने अहंकार को छोड़ना, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना, ये सब भी रिस्क हैं। और जब तुम इन्हें अपनाते हो तो तुम्हारे भीतर शांति आती है। वे कहते हैं कि जो इंसान रिस्क से भागता है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, और जो रिस्क को अपनाता है वो हर स्थिति में मजबूत बना रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो वो संभल जाएगा। यही भरोसा रिस्क का असली पुरस्कार है। रिचर्ड हैरिस के अनुसार रिस्क लेना एक कला है, और इस कला को सीखने का पहला नियम है विश्वास, दूसरा नियम है साहस, और तीसरा नियम है धैर्य। क्योंकि रिस्क लेने के बाद तुरंत नतीजे नहीं मिलते। कई बार तुम्हें इंतजार करना पड़ता है, और यही इंतजार तुम्हें गढ़ता है। वो कहते हैं कि जब तुमने एक बार रिस्क लेना सीख लिया तो जिंदगी में कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि हर जोखिम के पीछे एक छिपा वरदान होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। रिचर्ड हैरिस लिखते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग असफलता से ज्यादा इस बात से डरते हैं कि कहीं उन्होंने कोशिश ही न की हो, क्योंकि कोशिश न करना असफलता से कहीं बड़ा पछतावा है। इसलिए वे हर कदम पर कोशिश करते हैं, चाहे रास्ता मुश्किल ही क्यों ना हो। किताब के अंत में वे कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना, क्योंकि जब तुम सुरक्षित दायरे में जीते हो तो तुम खुद को धीरे धीरे खो देते हो, और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी सच में जिया ही नहीं। रिचर्ड हैरिस हमें याद दिलाते हैं कि रिस्क ही जीवन की आत्मा है। अगर तुमने रिस्क लेना सीख लिया तो तुम हर तूफान में भी मुस्कुरा सकोगे, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि गिरना भी सीखने का हिस्सा है। और असली जीत तो हमेशा उसी की होती है जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। हर इंसान के भीतर एक अनकही ताकत छिपी होती है, जो तब जागती है जब वो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे सुरक्षित रहने की आदत में इतने उलझ जाते हैं कि जोखिम लेने की क्षमता खो बैठते हैं। किताब बताती है कि अगर तुम अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगाना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना शुरू करना होगा। कभी किसी अजनबी से बात करो, कभी कोई नया काम आजमाओ, कभी किसी पुराने डर का सामना करो। हर बार जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे अंदर की दीवारें गिरेंगी और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि डर हमेशा उसी चीज से जुड़ा होता है जिसे हम समझते नहीं। जब हम किसी डर का सामना करते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह अनुभव ले लेता है। किताब का एक अहम विचार है कि जोखिम लेना तभी सही दिशा में जाता है जब उसके पीछे एक साफ इरादा हो। अगर तुम्हारा इरादा सिर्फ रोमांच या दिखावा है तो रिस्क तुम्हें नुकसान भी दे सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य विकास है, खुद को बेहतर बनाना है, तो हर रिस्क तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। यही फर्क होता है लापरवाह इंसान और समझदार रिस्क टेकर में। लेखक समझाते हैं कि रिस्क को संभालने के लिए मानसिक अनुशासन चाहिए। हर रिस्क से पहले कुछ सवाल खुद से पूछो। क्या मैं इसे करने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे पास पर्याप्त जानकारी है? क्या मैं परिणाम को स्वीकार कर सकता हूं? अगर हां, तो आगे बढ़ो, लेकिन अगर नहीं, तो पहले खुद को तैयार करो, क्योंकि तैयारी आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास डर को मिटा देता है। एक हिस्सा बताता है कि जब हम किसी रिस्क को बार बार टालते हैं तो हमारा मन कमजोर होने लगता है, हमारी ऊर्जा घटती है और धीरे धीरे हम डर के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे रिस्क लेते हैं तो हमारा मन मजबूत होता है, हमारा नर्वस सिस्टम उस डर को संभालना सीखता है और हम नई परिस्थितियों में सहज महसूस करने लगते हैं। किताब में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक नौसिखिया तैराक जो पानी में उतरने से डरता था, वो हर दिन सिर्फ किनारे पर खड़ा होकर दूसरों को तैरते हुए देखता था। एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हुआ, और उसने पानी में कदम रखा। शुरुआत में उसे लगा कि वो डूब जाएगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि वो तैर सकता है। डर बस उसके दिमाग में था,
यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। यह किताब यह भी बताती है कि जोखिम लेना किसी प्रतियोगिता जैसा नहीं है कि कौन सबसे बड़ा कदम उठाता है, बल्कि ये एक व्यक्तिगत सफर है जिसमें हर किसी की रफ्तार अलग होती है। किसी के लिए रिस्क का मतलब नौकरी छोड़ना है, तो किसी के लिए रिस्क का मतलब किसी को सच्चाई बताना है। दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों में साहस की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान रिस्क लेना सीख जाता है वो धीरे धीरे जीवन के प्रवाह के साथ बहना भी सीख जाता है। वो हर स्थिति में अवसर देखता है, क्योंकि अब वो असफलता से नहीं डरता। उसे पता होता है कि हर असफलता किसी न किसी सीख को लेकर आती है, और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। किताब में यह भी समझाया गया है कि रिस्क लेना हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि जब हम किसी अनजान स्थिति में होते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह उसी क्षण पर होता है। हमारा दिमाग भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में नहीं उलझता। यही कारण है कि रिस्क लेने वाले लोग अधिक जीवंत महसूस करते हैं। वे हर पल को सच में जीते हैं। एक जगह यह बताया गया है कि डर को मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो। जब तुम डर को महसूस करते हो तो वो कमजोर हो जाता है, लेकिन जब तुम उससे भागते हो तो वो और मजबूत होता है। डर से भागना उसे शक्ति देना है, और उसका सामना करना उसे खत्म करना है। किताब बताती है कि जब हम डर के साथ बैठते हैं और उसे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो कोई असली चीज नहीं, बस एक कल्पना है जो हमने अपने मन में बना रखी है। जैसे ही यह समझ आती है, डर घुलने लगता है और उसकी जगह स्पष्टता आ जाती है। जो इंसान रिस्क लेना सीख जाता है वो धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना भी सीख जाता है, और जब भरोसा बढ़ता है तो जीवन में नियंत्रण की भावना आती है। अब उसे लगता है कि वो जो चाहे बना सकता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जो उसे मजबूत बना रही है। लेखक यह भी बताते हैं कि रिस्क लेना हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जब हम सफल होते हैं तो हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। इस तरह रिस्क हमें संतुलन सिखाता है। किताब कहती है कि रिस्क के बिना जीवन नीरस हो जाता है, क्योंकि वही पल सबसे यादगार होते हैं जब हमने कुछ ऐसा किया था जो हमें डराता था, चाहे वो किसी मंच पर बोलना हो, किसी को अपनी भावनाएं बताना हो, या कोई बड़ा फैसला लेना हो। यही पल हमें जीवंत महसूस कराते हैं। एक दिलचस्प विचार है कि रिस्क लेने से हमारा परसेप्शन बदलता है। पहले जहां हम हर समस्या में खतरा देखते थे, अब हम वहां अवसर देखने लगते हैं। यही मानसिक परिवर्तन हमें बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि अब हम हर स्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। किताब में कई जगह बताया गया है कि रिस्क लेने के लिए वातावरण भी जरूरी होता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रोत्साहित करें, जो तुम्हारे डर को न बढ़ाएं, बल्कि तुम्हारे सपनों को हवा दें, क्योंकि अकेले डर से लड़ना कठिन होता है, लेकिन सही संगत तुम्हें हिम्मत देती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि कभी कभी रिस्क लेने का मतलब रुकना भी होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हो तो एक कदम पीछे हटो, सोचो, समझो और फिर कदम उठाओ, क्योंकि रिस्क हमेशा साहस और समझदारी के संतुलन से ही सफल होता है। किताब के अनुसार रिस्क का सबसे बड़ा इनाम सफलता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। जब तुम अनिश्चितता में कदम रखते हो तो तुम अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हो। तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखती हैं, अपनी ताकत का एहसास होता है, और तुम्हें समझ आता है कि तुम किन चीजों के लिए बने हो। रिस्क लेना हमें सिखाता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद के डर को हराने में है, क्योंकि वही डर हमारी असली कैद है, और जब तुम उसे पार कर लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम किसी भी परिस्थिति से बड़े हो। इस किताब का सार यही है कि जिंदगी में रिस्क लेना डर को मिटाने की कोशिश नहीं, बल्कि डर के साथ चलना है। जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तो तुम खुद को उस जगह ले जाते हो जहां तुम्हें कभी जाना ही था। तुम्हारा विकास तुम्हारे भय के दूसरी तरफ होता है, और उसे पाने का एकमात्र तरीका है कदम बढ़ाना। अंत में यही समझ आता है कि जिंदगी का असली मजा तभी आता है जब हम जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। डर सबके अंदर होता है,
लेकिन फर्क बस इतना होता है कि कोई उस डर को खुद पर हावी होने देता है और कोई उसी डर को अपनी ताकत बना लेता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब हम सिर्फ जीतते नहीं बल्कि खुद को भी जानने लगते हैं। यही असली कला है जोखिम की, जो हर इंसान के अंदर छिपी होती है, बस जरूरत है उसे जगाने की। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल या अनजान रास्ता रखे तो याद रखना, असली सफलता उस कदम के बाद मिलती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ाया जाता है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हें ऐसी और प्रेरक किताबों की समरी मिलती रहे जो तुम्हारे मन को नई दिशा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।